तो बजट 2026 आ चुका है, लेकिन इसकी घोषणा के बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद सरकार को भी नहीं थी। वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते ही शेयर बाजार 2.5% नीचे गिर गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक तरफ तो मार्केट में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री जी का फोकस था भविष्य के बड़े बड़े मिशंस पर। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे असल में बजट के पन्नों में क्या था। तो चलिए इस बजट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम समझेंगे कि इसमें बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है, निवेशकों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं। और आखिर में हम पूरी तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की, खासकर छोटे और मंझोले कारोबारों की, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं। इस बजट में उन पर काफी ध्यान दिया गया है और इसके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, पूरे 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड जो खास तौर पर छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ जरूरी नियम भी बदले गए हैं, जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म अब ये जरूरी हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि छोटे कारोबारियों को उनके बिल का पैसा जल्दी मिलेगा, अटकेगा नहीं। साथ ही जो छोटे D2C ब्रांड्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट की लिमिट भी खत्म कर दी गई है। अब ये कॉर्पोरेट मित्र वाला आइडिया काफी दिलचस्प है। सोचिए, छोटे शहरों में जो बिजनेस है उन्हें कानूनी दांवपेच समझने में कितनी मुश्किल होती है। ये मित्र उनकी मदद करेंगे, वो भी कम खर्च में। अब बात बड़े कॉर्पोरेट्स की, उनके लिए भी एक राहत है, जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स यानी मैट है। ये वो कम से कम टैक्स है जो कंपनियों को देना ही पड़ता है, चाहे जो हो। उसे 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। अच्छा, बिजनेस की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि नौकरी पेशा लोगों यानी हम जैसे सैलरीड क्लास के लिए इस बजट में क्या था। यहाँ सबसे बड़ी खबर है एक बिल्कुल नए इनकम टैक्स एक्ट की। जी हाँ, पूरा का पूरा कानून ही बदल रहा है। ये अप्रैल 2026 से लागू होगा और वादा ये है कि नियम आसान होंगे और टैक्स फाइलिंग भी सिरदर्द नहीं बनेगी। इसके अलावा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके पास विदेश में कोई संपत्ति है, जैसे US में स्टॉक्स या कोई बैंक अकाउंट। सरकार एक मौका दे रही है कि आप खुद ही इसकी जानकारी दे दें और इसे लीगली सही कर लें, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बड़ी कानूनी कार्रवाई के डर के। और कुछ सीधी राहत भी दी गई है, जैसे अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो टूर पैकेज पर लगने वाला TCS 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। और विदेशों से अपने इस्तेमाल के लिए सामान लाने पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे भी सीधा आधा कर दिया गया है। मतलब एयरपोर्ट पर अब थोड़ी कम जेब ढीली होगी। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने शायद मार्केट का मूड सबसे ज्यादा खराब किया। चलिए देखते हैं कि निवेशकों और ट्रेडर्स को इस बजट से क्या झटका लगा। पहला झटका तो सीधा सीधा डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वालों को लगा है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब हर सौदा पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ STT की नहीं थी। एक ऐसा बदलाव था जो बजट के कागजों में कहीं छिपा हुआ था, और जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उनका भरोसा हिल गया। कई लोगों को लगा कि सरकार ने अपना एक पुराना वादा तोड़ दिया है। और ये मामला जुड़ा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs से। देखिए, पहले नियम ये था कि SGBs आप कहीं से भी खरीदें, मैच्योरिटी पर मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक पक्का वादा था। लेकिन अब इस नए नियम के मुताबिक टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स पर मिलेंगी जो सीधे RBI से खरीदे गए हों। ये एक बहुत ही बड़ा यूटर्न था जिसने कई निवेशकों को निराश कर दिया। चलिए अब मार्केट की उठापटक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए, इस बजट में क्या विजन रखा गया है। इस बजट में पहली बार एक नया शब्द सुनने को मिला, ऑरेंज इकोनॉमी। इसका मतलब है वो इंडस्ट्रीज जो क्रिएटिविटी पर चलती हैं, जैसे कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स। सरकार अब इस सेक्टर पर बहुत बड़ा फोकस कर रही है। और लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सरकार का इरादा है कि इस नए और उभरते हुए सेक्टर में अगले कुछ सालों में 20 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएं।
और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे, स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का खास फंड बनाया गया है और साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में लड़कियों को आगे लाने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी बात है। तो इन सब बातों के बाद अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो इस बजट का निचोड़ क्या निकलता है? एक बात तो साफ है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्च करने जा रही है। कुल पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं, वो 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसका मतलब है देश में सड़कें, पुल और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर और भी तेजी से काम होगा। और हाँ, पारदर्शिता को लेकर एक बहुत ही अच्छा और नया कदम उठाया गया है। अब बजट वेबसाइट पर एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी मिलेगी। मतलब सरकार अब खुद बताएगी कि उसने पिछले साल जो वादे किए थे उन पर कितना काम हुआ है। ये वाकई एक अच्छी पहल है। तो आखिर में हमारे सामने एक ऐसा बजट है जिसमें भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं और पारदर्शिता का एक नया वादा भी है। लेकिन दूसरी तरफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे कुछ फैसलों ने निवेशकों के भरोसे को झटका भी दिया है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या ये सब बाजार का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी होगा?